टीचिंग प्लस पर। गाइस जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। अब फिजिक्स का गाइस हमने 2 लेसन खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है। अब अध्याय नंबर आता है 3। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने अपने पिछली वीडियो में ये बात क्लियर कर दी है कि ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटी आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो हमारा भी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैद्युत, जहां वैद्युत शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट लेसन ही चल रहा है, तो उसका पार्ट है, लेकिन हमने अध्याय में इसे बांट दिया है, ठीक है। अध्याय नंबर 3 स्थिर वैद्युत विभव व विभवांतर। तो आज हम उसी वैद्युत चैप्टर के पार्ट 3 या अध्याय 3 कह लीजिए, वैद्युत विभवांतर के बारे में जानेंगे कि वैद्युत विभवांतर होता क्या है। तो गाइस आज का जो हमारा पहला टॉपिक वैद्युत विभव है, ठीक है। क्या गाइस पहला टॉपिक जो हमारा है वैद्युत विभव है। अब गाइस देखिए यहाँ मैंने लैंग्वेज परिभाषा तो मैंने राइट कर दी है, लिख दी है। तो आइए हम देखते हैं, पहले एक बार इसे रिपीट करते पढ़ते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध या वैद्युत बल के विरुद्ध, यहां मैं विरुद्ध लिखना भूल गया होगा, सॉरी, यहां मैं विरुद्ध लिख देता हूं, वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। अब देखिए जैसे कि ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, जितना एरिया मैंने बनाया है इस एरिया को मान लीजिए कि इतने में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब गाइस जैसा कि अभी यहाँ हमारे डिफिनेशन यानी कि परिभाषा में लिखा है कि एकांक आवेश को, देखिए मैं आपको शॉर्ट एक डिफिनेशन बताता हूं। ये तो मैंने जो राइट किया है ये पूर्ण रूप से राइट किया है, मतलब एकदम सही जो लैंग्वेज आपको सटीक लिखना है इस तरीके से लिखना है। लेकिन आपको नहीं याद है तो आप इस लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक आवेश है, यानी कि एक अंक का मतलब एक आवेश, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और इसमें मैंने क्या राइट कर रखा है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए गाइस ये हमारा इतना एरिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब ये पूरा अनंत है, इधर का जो बाहर का एरिया है ये अनंत को ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ कोई बिंदु है, जैसे बिंदु P मान लीजिए या बिंदु कोई भी ले लीजिए, यहाँ एक बिंदु स्थिर है। अब यहाँ अनंत में कोई प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, ठीक है। प्लस Q नॉट क्या आवेश स्थित है। अब इसी को यहाँ से उठा के जब यहाँ लाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ में, जैसे ले लीजिए हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करके निकाला 10a प्लस 5 बराबर, यहाँ ले लिया हमने 2a प्लस 3। तो गाइस जब इस चीज को हम इधर उठा के लाएंगे, तो अब एक चीज देख लीजिए, जब इस चीज को आप इधर उठा के लाएंगे, अब जब ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा से जब आप उसको इधर ले आएंगे तो जरूर भाई उसमें कुछ कमी होगी। जैसे कि अब पानी पहाड़ से जब गिरता है, अगर आप पानी पहाड़ से गिर रहा है, आसानी से गिर रहा है नेचुरल तरीके से, लेकिन आपको जब ऊपर उठाना है तो उसमें आपको क्या कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमारे कुछ धन, कुछ जो भी पैसा वगैरह खर्चा होगा, तो वही सिस्टम है, एक सिस्टम होता है। अब आप यहाँ से मुरादाबाद जाइए, पैसा मान लीजिए आप किसी को मुरादाबाद छोड़ने गए, या उसने कह दिया भाई चलो तुम मुरादाबाद तक छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन उधर से जब आपको रिटर्न आना तो कुछ ना कुछ तो आपका वहां धन खत्म होगा, यानी कि कुछ ना कुछ धन में कमी आएगी। तो उसी प्रकार से तो जो ये संख्या है तो हम क्या करते हैं, जैसे 10a है 2a को माइनस करते हैं, इसको इधर जब उठा के ला रहे हैं तो उस स्थिति में 5 है, 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, 8 है बराबर 2। तो इस प्रकार से हम a को यहाँ रख के 2 पे यहाँ ले लेते हैं, तो 2 कम 2 चौक 8 है, तो ये बराबर आ जाता है 1/4 भाग आ जाता है, कि यानी कि जो क्या है 1/4 भाग, यानी कि पॉइंट में इसका आएगा, हम निकालेंगे तो ये पॉइंट में मात्रा आएगी, ठीक है गाइस। उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं, जब आप वैद्युत क्षेत्र हमारा इतना है, अब अनंत में आप कहीं भी ले लीजिए, हम कहीं भी उसे, ये जो प्लस Q नॉट आवेश स्थित है अनंत में कहीं भी स्थित है, जब उसको हम खींच के किसी प्रक्रिया से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो जो गाइस हमारा जो वहां ताकत बल जो भी लगे तो विपरीत ही लगेगा, उसके विरुद्ध ही तो लगेगा। तो वही कहा जा रहा है कि प्लस Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, विभव कह रहे हैं। यानी कि ये बिंदु मान लीजिए P है, ठीक है, इस बिंदु तक आप ला रहे हैं, ये बिंदु P है। अब जो कार्य किया जा रहा है वो लाने में, आपको पता है कार्य को हम किससे निरूपित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, W से करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, प्लस Q नॉट आवेश को, यानी कि यदि धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि ये बिंदु P है, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू W बराबर Q0। अब देखिए आपको मान लीजिए
आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर आपको जैसे कि वहां परिभाषा नहीं याद आ रहा है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आपको पता है प्लस क्यू, क्यू क्या होता है, प्लस क्यू, क्यू तो होता है आवेश, यानी कि आवेश को हम प्रदर्शित कर रहे हैं क्यू से, लेकिन अगर उसमें प्लस लग रहा है तो प्लस क्यू, माइनस लग रहा है तो माइनस, यानी कि धनावेश ऋणावेश। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको पता है कि यार भाई हमने वीडियो देखा था, सर ने पढ़ाया था, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम Q को आवेश से प्रदर्शित करते हैं, W को कार से प्रदर्शित करते हैं, और B मतलब है हमारा विभव। तो आप यहाँ सूत्र से भी बना सकते हैं लैंग्वेज, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्यू नॉट आवेश को, ठीक है, या प्लस क्यू आवेश को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसी को हम उस बिंदु पे हम क्या कहते हैं, या जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं, या अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत विभव कह रहे हैं। तो गाइस ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। अब गाइस ये जो मात्रक हमारा यहाँ निकल के आया, हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मात्रक कैसे निकालते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक वोल्ट बराबर जो होता है वो क्या होता है, एक जूल प्रति कूलम। अब गाइस इससे रिलेटेड एक टॉपिक हमारा और है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा एक वोल्ट की परिभाषा, यानी कि अब एक वोल्ट की परिभाषा निकालनी है। अब आपको पता चल गया V इक्वल टू जो हमारा फार्मूला आया है क्या है, W/Q0 आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ मैंने कुछ देखिए लिख रखा है, Q0 इज इक्वल टू जो Q0 यानी कि प्लस Q0 जो आवेश है वो एक कूलम आवेश के बराबर है। ठीक है, और जो W कार्य है वो कार्य 1 जूल के बराबर है, और जो वोल्ट है वो कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, अब गाइस देखिए इससे आप इस परिभाषा को बना सकते हैं जो यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। अब देखिए गाइस फिर से हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इसी तरीके से समझेंगे। तो देखिए डायग्राम बस बनाने के लिए है, वहां आपको डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं शो करना है। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ ये वैद्युत क्षेत्र का इतना एरिया है। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र का एरिया है। अब ये बात कर रहा है एक कूलम आवेश को, अब मान लीजिए एक कूलम आवेश है, अब अनंत से, मान लीजिए अनंत में कहीं भी स्थित है एक कूलम आवेश, अनंत से अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु P है, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है क्या है, 1 जूल हो। ठीक है गाइस, क्या हो, 1 जूल हो। तो गाइस 1 जूल जब होगा तो उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर जो हमारा निकल के आएगा वैद्युत विभव क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमें समझना है। देखिए नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ प्लस Q0 यानी कि एक जो आवेश हमारा है कितना हो, 1 कूलम हो। ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है कितना हो, 1 जूल हो, और जो वोल्ट यानी कि यहाँ वोल्ट की जो मात्रा हो कितनी हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश को, यहाँ हम सीधे आवेश की बात कर रहे थे लेकिन हम यहाँ 1 कूलम आवेश की बात कर रहे हैं। 1 कूलम आवेश को, ठीक है, 1 कूलम आवेश अनंत में स्थित है, इसको उठा के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक या किसी बिंदु तक लाने में, या वो बिंदु यहाँ नहीं हो सकता, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी माना गया है। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ स्थिर नहीं है, आप इस चीज को माइंड में बैठाइएगा कि स्थिर नहीं है। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। तो लाने में जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि उस वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है उसी को 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने वैद्युत विभव क्लियर कर लिया, अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, यानी कि बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, बात एक ही है। तो गाइस वैद्युत विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अब गाइस मैंने जब लेसन मैंने स्टार्ट किया तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि वैद्युत विभव व विभवांतर, तो जब गाइस लेसन का नाम ही वैद्युत विभव विभवांतर है तो हमें सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो विभव टॉपिक क्लियर कर लिया, विभवांतर के पास आ गए, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये है हमारा वैद्युत विभवांतर, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब गाइस देखिए पहले क्या था, पहले टॉपिक था हमारा एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु पे लाना था, लेकिन अब यहाँ किसी 2 बिंदु पे लाना है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अनंत में कोई प्लस Q0 आवेश स्थित है। अब पहले इस बिंदु पे ले आए इस वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है, सॉरी इस आवेश को इस बिंदु पे ले आए, ये मान लीजिए है। अब इस A से B पे ले गए, ठीक है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से बात की जा रही है कि
प्लस क्यू आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में उन दोनों बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये गाइस तो हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। अब देखिए वैद्युत विभवांतर, अब यदि धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, यदि धन परीक्षण आवेश को यानी कि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में, इसे बिंदु बी मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य यदि WAB हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, देखिए मैंने लिख दिया है VA माइनस VB बटे WAB बटे क्यू नॉट। अब देखिए सूत्र से लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, यानी कि फार्मूला से कैसे बनाएंगे हम लैंग्वेज, यानी कि फार्मूला से लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। तो देखिए प्लस क्यू नॉट आवेश को यानी कि एकांक आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा? VA माइनस BB होगा। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर। अब हम बात करते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा भी इससे रिलेटेड ही होगी, आपको समझ जाना चाहिए। यदि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यदि आप कह सकते हैं एक कूलाम आवेश को अनंत से, ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब जब आप बात कर रहे हैं एक कूलाम आवेश को, तो इससे मतलब हमें एक चीज समझ जाना चाहिए, ये बात समझ जाना चाहिए कि अगर बंदा बात कर रहा है कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो अनंत की ही बात कर रहा है। अब मैं एक कूलाम आवेश को बात कर रहा हूं तो मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं किसी से थोड़ी कह रहा हूं, मैं सबसे भी कह सकता हूं, कोई भी दे सकता है, या मैं भी कह सकता हूं अनंत से कहीं से भी आ रहा है, तो ठीक है, मैं नाम लेके पर्सनली थोड़ी बोल रहा हूं उस चीज को, ये चीज यहाँ समझना है। तो एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। अब देखिए जैसे यहाँ हम डायग्राम बनाए, ठीक है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब एक कूलाम आवेश यहाँ स्थित है अनंत में, अब इसको पहले इस बिंदु तक ले आए, फिर इस बिंदु से इसको यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य किया जा रहा है वो क्या हो? 1 जूल हो। अभी मान लीजिए बिंदु ए है, एक बी है, तो इन दोनों के बीच जो कार्य किया जा रहा है कितना हो? 1 जूल हो। ठीक है, जो कार्य किया जा रहा है 1 जूल हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो गाइस देखिए हम मात्रक की तरफ बढ़ते, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है, मात्रक वही रहेगा। ठीक है, बीमा जो है mLT की घात 2 T माइनस उसकी घात जो हो जाएगी T की घात माइनस 2 और बटे में AT, तो इसको हम ऊपर उठा के ले आते हैं mL2 और T की माइनस 3 की, फिर T क्या है तो ऊपर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक तो है ही चूंकि, ये भी आएगा माइनस में हो जाएगा, और एक की घात यहाँ 1 है तो ऊपर ले आए माइनस में हो गया। तो गाइस ये तो हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर और क्या नाम है? 1 वोल्ट की परिभाषा। तो गाइस इस टॉपिक को हम क्लियर कर लिए, अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या नाम है, ये क्या होता है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। आइए हम थोड़े से इस टॉपिक को जान लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को जान लेते हैं तो काफी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, तो एक मतलब आपके समझने की जो प्रक्रिया है काफी तेज हो जाएगी, अच्छी भी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने जो डिफिनेशन इसका परिभाषा राइट कर रखा है, जब 2 असमान आवेशित चालक, ठीक है, जब 2 असमान आवेशित चालक को जिनके विभव भिन्न भिन्न हो, यानी कि 2 असमान आवेशित चालक हो और जिसका विभव V1 हो या V2 है, BA हो या BV हो, ठीक है, क्या हो? भिन्न भिन्न हो, को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तब आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रभावित होता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। अब गाइस देखिए ये तो मैंने यहाँ डिफिनेशन यानी कि परिभाषा लिख दिया, लेकिन अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर कुछ ट्रिक है मैं जिससे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक चालक है हमारे पास, ठीक है, एक चालक है हमारे पास, इस पे कौन सी आवेश है? पहले इस पे हम प्लस आवेश लेते हैं, फिर बाद में माइनस लेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ये हमारे पास एक चालक है जिसपे क्या, कौन सी आवेश है? प्लस क्यू आवेश है, और इसका विभवांतर क्या है? V1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पृथ्वी। ठीक है, ले लेते हैं क्या? पृथ्वी ले लेते हैं गाइस, यहां ले लिया हमने पृथ्वी।
इसका विभवांतर जो है V2 है, इस पे माइनस आवेश स्थित है। ठीक है गाइस। अब कहने का तात्पर्य यह है कि एक चालक है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरी चालक क्या है, पृथ्वी है। अब गाइस इस चालक पर जो आवेश है धनावेश है और इस चालक पे जो आवेश है ऋणावेश है। अब गाइस ये चालक, इन दोनों चालकों को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया जा रहा है, एक दूसरे से जोड़ दिया जा रहा है। तो गाइस ये जो चालक है जोड़ने के बाद इसे स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। एक प्रक्रिया है जो इस प्रक्रिया से स्टार्ट कर दिया जा रहा है। जैसे आप जाते हैं नल पानी निकालने के लिए, तो नल को चलाते हैं तो पानी आता है, ठीक है। अब तो काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन किया, मोटर चालू हुआ, पानी आ गया, तो एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसी प्रक्रिया से हम इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अब जो इसके पास ज्यादा आवेश है, अब ये आवेश इस पृथ्वी को जब तक मतलब अपना पूरा आवेश देता रहेगा जब तक भी इसे प्लस ना बना दे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि प्लस ये चालक के पास प्लस आवेश है, अब ये चालक पूरा अपना आवेश पृथ्वी को दिए जा रहा है, पृथ्वी को दिए जा रहा है, चाहे 1 साल लगे, 1 दिन लगे, 2 महीने, 10 महीने, मतलब जितना भी टाइम लगे, जब तक इसे प्लस नहीं बना देगा तब तक नहीं छोड़ सकता, यानी कि तब तक नहीं बंद हो सकता। अब ऐसे आप इसी चीज को उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए ये चालक है, इस पे माइनस आवेश हो, ठीक है, ये V1 विभवांतर है, ठीक है इसका, और ये पृथ्वी है, इस पे प्लस आवेश है, ठीक है। कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, इसका विभवांतर V2 हो, ठीक है। तो गाइस जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा आपस में, तो ये पृथ्वी इस चालक को जब तक प्लस नहीं बना देगी तब तक नहीं छोड़ सकती। अब इसका एक छोटा सा आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति है, कोई धनवान व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को कुछ समस्या है या उसके घर में किसी की तबीयत खराब है। अब चलिए ये तो नॉर्मल बात हो गई, इस चीज को छोड़ दीजिए। धनवान व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसका बेटा पढ़ना चाहता है, मतलब तरक्की करना चाहता है, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहता है, तो गरीब व्यक्ति जाता है उस धनवान व्यक्ति के पास कुछ पैसे लेने के लिए। मान लीजिए उसको 50,000 की जरूरत है कि श्रीमान आप हमको 50,000 रुपए दे दीजिए, जब हमारे पास हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस वो जो धनवान व्यक्ति है, मतलब बहुत दयालु है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो दे देता है उसे कि चलो भाई गरीब व्यक्ति है, इसका बच्चा पढ़ लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इससे हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा, तो उस व्यक्ति को दे देता है। तो ये तो पहली प्रक्रिया हुई पैसा देने की और उस व्यक्ति तक पहुंचने की, ठीक है। अभी कुछ आगे प्रक्रिया नहीं हो रही। अब वो बच्चा पैसा पाता है, अपने पिताजी के साथ जाता है, शहर में दाखिला लेता है, किसी विद्यालय में पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति, वो बच्चा जो था, उस धनवान व्यक्ति से एक टाइम ऐसा था कि 50,000 रुपए लिया था। अब वो धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस किया, पहले जो भी जितने साल की पढ़ाई थी, चलो गांव में इंटर तक की बाहर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह जो भी की, उसने डिग्री ली, बढ़िया ली, किया, उसे शहर से पैकेज मिला, उसे शहर से जॉब की, वो लेटर आई, गया, बढ़िया जॉब किया, उसे पैसे इतने पास हो गए कि उसका जो बाप था, जो उसका पिता था, यानी कि धनवान हो गया, ठीक है, वो बच्चा भी धनवान हो गया, उसका बाप भी धनवान हो गया। तो एक प्रक्रिया कहां से आई कि एक व्यक्ति के पास जब धन ज्यादा था, यानी कि प्लस, यानी कि पैसे की मात्रा ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बात सोचना होगा कि उस व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा था तो उसने उसको दे दिया, तो इसीलिए वो व्यक्ति जो है कहां बढ़ा, आगे बढ़ा। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता, तो धीरे धीरे उस लेवल पे वो आ गया, यानी कि जहां जितना पैसा उसके पास, मतलब जब अब था तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके पास फिर उतना पैसा आ गया। जो व्यक्ति यानी कि धनवान व्यक्ति से जो गरीब व्यक्ति पैसा लिया था, यानी कि गरीब व्यक्ति भी अब धनवान हो गया। तो वही कहने का मतलब है, ये प्रक्रिया है कि वो खुद धनवान हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये इसे बना रहा है, यानी कि ये प्लस आवेश इस पृथ्वी को भी प्लस बना रहा है, और पृथ्वी में प्लस है तो इस चालक को भी प्लस बना रहा है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत संस्थाएं चलती हैं कि हर व्यक्ति क्या हो, अमीर हो, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। तो एक प्रक्रिया है कि ये प्रक्रिया चलाई जाती है और बना रहा है निश्चित तौर से। तो गाइस ये टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है। अगर इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आपको अगर इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताएं। तो गाइस जैसा कि हमने वैद्युत विभवांतर और उसकी एक वोल्ट की परिभाषा क्लियर करने के बाद जो वैद्युत महत्व हमने निकाला, यानी कि भौतिक महत्व जो निकाला, तो गाइस अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब किसी बिंदु यानी कि वो कोई भी बिंदु हो सकता है, यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया है, कोई बिंदु आवेश के, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो गाइस देखिए ये हमारा डायग्राम, ये है बिंदु O, ये है बिंदु P, ये है बिंदु B, ये है A, ठीक है, ये तो बल है, F ले रखा है। तो देखिए बिंदु O पर जो हमारा आवेश है प्लस Q है, बिंदु P पर, सॉरी यहाँ बिंदु P है और ये B है। अब देखिए बिंदु O से बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्लस Q आवेश यहाँ स्थित है। अब इसी को स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर प्लस Q0 आवेश
स्थित मान लेते हैं या ले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ मैंने लिख रखा है माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम, ठीक है गाइस, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक, ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, ये जो डायग्राम बना है, ठीक है। बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव में क्या करना है, ज्ञात करना है। तब माना वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर बिंदु ए है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। देखिए यहाँ बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर जो बिंदु ए है इस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है, मान लेते हैं स्थित है। तो प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला कूलाम बल, तो आपको पता है कूलाम बल हम पहले क्लियर कर लिए हैं। तो यह इक्वल टू जो हमारा यहाँ आएगा 1/4πε0 इंटू के, यानी कि के यहाँ जो परावैद्युतांक माध्यम है ये उसका जो हमने पहले निकाला था, तो यहाँ होता था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं क्या, Q और Q नॉट, ठीक है, Q और Q नॉट, तो ये हो गया। और दूरी कितनी है, x है, तो एक्स स्क्वायर हो गया गाइस। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। तब प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। तो गाइस किया गया कार्य जो है हमारा यहाँ क्या है, डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू जो हमारा निकल के आया या ब्रैकेट में माइनस डीएफ, तो इसको जो हमने गुणा कर दिया माइनस कैप डीएफ। तो देखिए एफ का हमने मान जो रख दिया, एफ का मान हमारा ए था, माइनस का इसके साथ गुणा किया तो माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डीएफ। तो गाइस ए है अभी हमारा डायग्राम बना है, थोड़ा सा हमने डिफिनेशन यानी कि ज्यादा नहीं, थोड़ा परिभाषा लिखा, जितना हमें मैनेज कर लेना है अपने माइंड के हिसाब से, और थोड़ा अभी हमने सिर्फ डेरिवेशन सॉल्व किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो गाइस जैसा कि हमने परिभाषा लिख लिया और डीडब्ल्यू का क्या निकाल लिया था, मान निकाल लिया था। तो जो डीडब्ल्यू का हमारा मान निकल के क्या आया था, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है गाइस। ये तो हमारा निकल गया था मान, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू नॉट 0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो हमारा गाइस मान निकल के आया। तो हम इसको अब सूत्र के माध्यम से निकालते हैं कि जो एफ इज इक्वल टू हमारा जो मान आया 1/4πε0 इंटू के, या के लिए हम वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, और इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, या आर कैसे आया है तो उसी को हम यहाँ परिभाषित करेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा W का मान क्या रखा है, सॉरी ये जो W है हम निकालेंगे, समाकलन इसका कर रहे हैं। तो देखिए DW का मान आपको यहाँ दे रखा है 1/4πε0 इंटू के, ठीक है गाइस, इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो दे रखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के, समाकलन करते हैं आर, ठीक है गाइस, समाकलन करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ जो बचता है 1/एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो W बराबर जो हमारा यहाँ आता है क्या आता है, माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के, ये हो गया समाकलन अनंत से आर तक, ठीक है, ये ऊपर चला गया तो x माइनस का 2 इंटू डी एक्स, ठीक है गाइस। ये तो हो गया यहाँ तक समाकलन। हम आगे निकालते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हम आगे देखते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने क्या निकाला था लास्ट में कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू के, तो समाकलन अनंत से आर तक, ठीक है, x माइनस का घात, जो x का घात है माइनस का 2 इंटू डी एक्स। तो गाइस आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के, ठीक है गाइस। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार जो हमारा क्या है x, इसको माइनस की घात 2 और प्लस की 1 के साथ लेके समाकलन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो गया r, समाकलन यहाँ हो गया गाइस। अब देखिए W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के। अब देखिए ये माइनस के 2 में से माइनस का 1 गया है तो कितना बचेगा, x की घात माइनस से, यहाँ माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए समाकलन, ये माइनस के 1 से ये माइनस 1 खत्म, ठीक है। तो गाइस हमारा क्या बचा यहाँ, क्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है, x घात की -1 और समाकलन r इंटू एक्स, सॉरी अनंत से r तक। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं गाइस, इसे हम बट्टे में ले लेते हैं 1/x में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं W इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, बट्टे में क्या ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के। यहाँ आ गया हमारा 1/x। ठीक है, ये हो गया r, ये अनंत से r तक। ठीक है, इस प्रकार से हम ले रहे हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से जब हम लेते हैं तो देखिए आप अब क्या करते हैं, इनका हम समाकलन कर लेते हैं। W इज इक्वल टू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के। ठीक है, अब यहां लेते हैं हम 1/r माइनस 1/ अनंत तक। ठीक है, अब चूंकि यहां मैं दिखा दे रहा हूं आपको 1/ जो अनंत है, 1/ जो अनंत ले रहे हैं, 1/ जो हम अनंत ले रहे हैं गाइस, वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो जब 0 की गुणा आप इसके साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो चूंकि हमारे यहाँ जो बचा आया अब क्या, W बराबर क्या आया हमारा, W बराबर आया Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के इंटू क्यू नॉट। ठीक है, बटे क्या आ गया, R आ गया। तो ये गाइस हमारा तो यहाँ अभी बस प्रूफ कहाँ हुआ है, अभी हम आगे प्रूफ करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो आपको पता है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव जो होता है हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है गाइस, V इज इक्वल टू वैद्युत विभव हमारा होता है, यानी कि जैसे कि प्लस क्यू नॉट आवेश, यानी कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा W/Q0। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, वैद्युत विभव है। ये तो गाइस हमारा है वैद्युत विभव। तो चूंकि आप देख लीजिए V इज इक्वल टू W का मान रखते हैं, फिर हम निकालते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के। ठीक है, इंटू क्यू नॉट बटे R। तो इन सबका बटे जो क्यू नॉट है इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारा जो वैल्यू बचा यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, V इज इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू के। ठीक है, ये हमारा वैल्यू बचा और यहाँ क्या बचा, Q/R। तो गाइस ये तो हमारा वैल्यू आया निकल के। ठीक है, यहाँ होता है प्रूव, अगर माध्यम का के परावैद्युतांक पूछा है तो हम यहाँ छोड़ते हैं, अगर नहीं पूछा है तो हम के लिए 1 रख देते हैं, यानी कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात व वायु के लिए के बराबर जो रखते हैं हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो हम जब के बराबर 1 रख देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं सामने, V इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q/R। अगर परावैद्युतांक की बात किया है तो आप के लिए निकालेंगे, अगर परावैद्युतांक माध्यम की बात नहीं किया है तो आप स्टार्टिंग से लेके नहीं चलेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये सारे टॉपिक के समझ में आए होंगे। अगर गाइस स्टार्टिंग से लेके वैद्युत विभव से लेके इस डेरिवेशन तक आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।